ट्रिशा का ट्विस्ट हत्या या आत्महत्या, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। 9 दिन का समय हो चुका है, सड़कों पर भी आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। ट्रिशा शर्मा के न्याय को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग आके आए हैं और साथ ही सड़कों पर भी पूर्व सैनिक उतर आए हैं। इसी पर हम और चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया, हमारे साथ तनुज दीक्षित जुड़ गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तनुज जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। तनुज जी, मैं आप पर आता हूं क्योंकि ये मामला आप लगातार तूल पकड़ रहा है। इस मामले में आपको क्या कुछ अभी तस्वीर नजर आई है तनुज जी? जैसा कि हमको पता जानकारी में लगा है मीडिया के माध्यम से कि 7 और 9 मई को ट्रिशा के द्वारा अपने माता पिता को मैसेज किए गए थे। वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 63 के तहत अपने आप में एक मजबूत साक्ष्य है, एक एविडेंस है और उसे बतौर एविडेंस कंसिडर किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर ये डाउरी डेथ है तो हम कहेंगे बीएनएस के सेक्शन 80 में, बीएनएस का सेक्शन 80 ये डाउरी डेथ की जो हम दहेज मृत्यु कहते हैं उसके लिए बना है। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई शादी के 7 सालों के अंतर अगर किसी की मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से उसे डाउरी डेथ के रूप में देखा जा सकता है। और यहाँ पर ट्रिशा के मामले में भी हमने देखा कि केवल शादी को 5 से 6 महीने हुए थे, यानी अभी बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं था। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि अबॉर्शन कराने का एक प्रेशर शायद उनके सर पर था, डाउरी की डिमांड थी। सबसे महत्वपूर्ण जो पोस्टमार्टम को लेकर के कई सारे सवाल मीडिया के ट्रायल में भी हम देख रहे हैं, आए दिन हम समझ रहे हैं इस मामले में। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मुझे जो समझ आती है कि जो रस्सी या वो बेल्ट जिससे सुसाइड की कहानी गढ़ी गई है, वो अभी तक पोस्टमार्टम के स्तर पर उसको नहीं सबमिट किया, जिससे उसके कोई साक्ष्य एविडेंस मजबूती से नहीं देखने को मिलते हैं। उसके पति थे वो फरार है, एब्सकॉन्ड है और एब्सकॉन्डिंग के मामले में भी तनुज जी, जैसे पोस्टमार्टम का जिक्र है, अब कहा गया है कि दूसरा पोस्टमार्टम की उम्मीद वो कर रहे हैं, तो क्या इस मामले में आप देख रहे हैं कि आगे अगर फिर से पोस्टमार्टम होता है तो उसके बाद भी शायद कुछ चीजों का पता लगे? पोस्टमार्टम की जो स्थिति है वो जितना जल्दी होता उतना बेटर, उसके तथ्य जो है वो क्लियर होते हैं। ऑलरेडी ये डेथ 12 मई को हुई थी और आज 20 मई तक लगा करके लगभग 8 दिन के ऊपर का समय बीत चुका है। बहुत बड़ा समय हम कहेंगे कि इसमें निकल चुका है। एम्स भोपाल का एक कोई पत्र था, कहीं मैं देख रहा था उसको, तो जो -80 डिग्री का उनको जो टेम्परेचर चाहिए जिससे बॉडी सही सलामत रखी जा सके, वो टेम्परेचर वहां पर मौजूद नहीं है। तो तरह के दिए जा रहे हैं, चाहे वो एम्स लेवल पर हो। उन्होंने कहा कि वैसी व्यवस्थाएं भी नहीं है, तो जो शरीर है वो और खराब हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, उसे रोकने के प्रयास नहीं किए गए। तनुज जी, की मामला किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? सबसे पीड़ित पक्ष का जो मामला है वो कमजोर हो रहा है। अगर बॉडी डिकम्पोजिट होगी तो उसमें से जो सेकंड पोस्टमार्टम करने की जो डिमांड की जा रही है, उससे जो तत्व बाहर निकाले जाने की प्रतीक्षा है वो नहीं हो पाएगा उस तरीके से। फिर छोटे हैं, कहाँ पहले लगी है, तो ये सब बातों में है, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादा समय इसमें लगेगा, कमजोर होता दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण बात आपने कही और वाकई में देखी, क्योंकि जो कोर्ट है, न्याय मिलता है वो सबूतों के आधार पर मिलता है। तनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इस तरीके से कानूनी दाव पे क्या कुछ कहते हैं। जमानत को लेकर जो सवाल खड़े हुए, क्योंकि जो वकील हैं उन्होंने भी खुलकर आके कहा कि इसमें इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि कोर्ट तो केवल सबूतों के आधार पर चलता है। देखिए, न्यायालय में ही अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर पक्षकार कहाँ जाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, हमने जैसा देखा कि आर्टिकल 226 के तहत पिटीशन दायर की जा सकती थी हाई कोर्ट में पहले भी, और नेचुरल जस्टिस के आधार पर रीपोस्टमार्टम की डिमांड की जा सकती थी। मान लीजिए अगर ऐसे आदेश में माननीय उच्च न्यायालय अगर रीपोस्टमार्टम का आदेश नहीं देता, तो ऐसे में बीएनएसएस की सेक्शन 194 के तहत जो फुटेजेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, प्रीवियस पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसी के आधार पर आगे पीड़ित परिवार को केस लड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखिए क्या कुछ अब तस्वीर आगे नजर आएगी। बहुत सारी चीजें जिन पर चर्चा आगे और हो सकती है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया तनुज दीक्षित जी करने के लिए। तो ये तस्वीरें लगातार जो हैं बदल रही हैं और लगातार 9 दिन का समय बीत गया है। सवाल यह है कि कब मामले में क्या पोस्टमार्टम दोबारा होगा और कब तक मामले में जो परिजन की मांग है वो पूरी होगी, ये भी सवाल बने हुए हैं। क्या तस्वीर आगे नजर आएगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल अगली इस खास मुश्किल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए बीएसटीवी।